अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लासगो स्केल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्लासगो स्केल क्या है, इसके जो कंपोनेंट्स है उसको हम किस तरह असेस कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है और इसके सारे जो डिटेल है वो सारे आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लासगो स्केल क्या है? इसको शॉर्टकट में जीसीएस स्केल भी कहते हैं और ये जीसीएस स्केल यानी ग्लासगो स्केल 1974 में फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था या फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ था। ग्लासगो स्केल में आप लोग ये ज़रूरी है कि इसके जो मैक्सिमम स्कोर है वो 15 है और जो मिनिमम स्कोर है वो 3 है। ये क्या स्कोर है इसको आगे इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे कि कब हमने कौन सा स्कोर देना है। लेकिन आप लोगों ने ये ज़रूर याद करना है कि मैक्सिमम स्कोर इसमें 15 है और मिनिमम इसमें 3 है। 3 से नीचे इसके स्कोर नहीं है। यूज़ क्यों यूज़ होता है? जब आप अक्सर न्यूरो वार्ड में चले जाते हैं या न्यूरो आईसीयू में चले जाते हैं तो वहाँ पर हर पेशेंट के फाइल के ऊपर ये ज़रूर लिखा होता है कि इसका जीसीएस कितना है, ठीक है? और आप जब इमरजेंसी में भी ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर भी जो जीसीएस स्केल है वो फाइल के ऊपर लिखा होता है कि इसका जीसीएस कितना है। जीसीएस स्केल बेसिकली हमारे साथ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को फाइंड करने के लिए कि ये पेशेंट कितना कॉन्शियस है, इसका वर्बल रिस्पॉन्स, इसका मोटर रिस्पॉन्स और इसका आई रिस्पॉन्स कितना है, ये कितना कॉन्शियस है, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे साथ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को फाइंड करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है? कि हमारे साथ पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है और ख़ासकर जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं उसमें उसका ब्रेन इंजरी होता है या ब्रेन ट्रॉमा होता है या कोई इस तरह ब्रेन के रिलेटेड इशू होते हैं, तो वहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पेशेंट का प्रोग्रेस का पता चले। बेसिकली हमारे साथ जो जीसीएस स्केल है इसमें 3 कंपोनेंट्स है। एक है आई रिस्पॉन्स, एक है वर्बल रिस्पॉन्स, एक है मोटर रिस्पॉन्स, ठीक है? इसको आप लोगों ने याद किस तरह करना है? इसका निमोनिक मैंने बनाया है कि यहाँ पर आई रिस्पॉन्स के लिए ई है, ठीक है? यहाँ पर वर्बल रिस्पॉन्स के लिए है वी और मोटर रिस्पॉन्स के लिए है एम। तो आप लोगों ने सिंपली याद करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम, ठीक है? और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आई रिस्पॉन्स का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 4 है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सीक्वेंस से लिखना है 4 5 6 ईवीएम एंड फिर 4 5 6, ठीक हो गया? फिर वर्बल का 5 है मैक्सिमम स्कोर और मोटर का मैक्सिमम स्कोर 6 है, ठीक है? तो आप लोगों ने ये निमोनिक याद रखना है ईवीएम एंड फिर 4 5 6, ई से आई, वी से वर्बल, एम से मोटर और इसका जो मैक्सिमम स्कोर है 4 5 6 और टोटल ये बनता है 15। सबसे पहले हम आते हैं कि आई रिस्पॉन्स क्या है, इसको हम किस तरह किसी भी पेशेंट का चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी पेशेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है? और वो स्पॉन्टेनियसली आप जाते ही आप वो अपने आँखें खोलते हैं तो इसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं और इसको हम मैक्सिमम स्कोर देंगे 4, ठीक है? कि ये अपना आँखें जो है ना खुद खोल सकते हैं, कोई कमांड, कोई पेन की वजह से नहीं खोलते, खुद स्पॉन्टेनियसली खोले तो इसका स्कोर कितना होगा? 4। फिर अगर उसके आँखें बंद है लेकिन आपने उसको आवाज़ दी, मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट का नाम आपने देखा अमजद है, आपने कहा कि अमजद आँखें खोल दो, उसने आँखें खोल दी तो उसको कितने स्कोर होंगे? 3, ठीक है? उसने आपकी स्पीच या वर्बल स्टिमुलाई की वजह से आँखें खोल दी तो उसको आप कितने स्कोर देंगे? 3। अगर उसको वो आप चले गए उनके पास, आवाज़ भी दिया, आप उनके उसने आँखें नहीं खोली, फिर आपने पेन दिया, किसी भी पेरिफेरल या सेंट्रल जगह पर आपने उसको पेन दे दिया, ठीक है? उसको दर्द महसूस करवाया, ठीक है? और उसने आँखें खोल दी, तो पेन की वजह से अगर आँखें खोली तो उसको कितने देंगे? 2। अगर उसने आपने उसको चले गए, उसको आवाज़ दिया, पेन दिया, फिर भी उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप उसको कितने स्कोर देंगे? 1, ठीक है? नो रिस्पॉन्स पर आप 1 स्कोर देंगे, इसमें 0 नहीं होता। तो ये हमारे साथ 4 हो गए, उम्मीद है आप लोग को ये समझ आई होगी। नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स क्या है कि हम उसके बोलने का रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि वो कितना बोल सकता है। अगर वो ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड का मतलब ये है कि उसको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, उसको पता है कि टाइम क्या है। बेसिकली जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं उससे हम टाइम नहीं पूछते। उसका टाइम क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वहाँ पर आईसीयू आपने लोगों ने देखा होगा कि वो अमूमन क्लोज होती है, वो उसमें विंडोज़ नहीं होती है और जो अक्सर जो वॉच वगैरह लगी होती है वो भी नहीं होती है। तो इस वजह से जो अगर नॉर्मल भी आप नॉर्मल इंसान भी चले जाते हैं उनको उनको बाहर का टाइम पता नहीं चल जाता है।
तो इस वजह से हम टाइम का यूजुअली नहीं पूछते, लेकिन हम प्लेस और पर्सन का अक्सर पूछते हैं। प्लेस का मतलब ये है कि आपने उससे पूछ लिया कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। अगर वो ओरिएंटेड है, उसने आपको बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आपने उससे पूछा कि आपका एक्सीडेंट कैसा हुआ, आप कैसे गिरे, आप तो अगर उसने आपको ये भी बताया तो वो इट मीन दैट कि वो ओरिएंटेड है प्लेस से। सेकंड, आप उससे पर्सन के हवाले से पूछे, उससे पूछे कि मैं कौन हूँ, ये आपके साथ जो बैठा है उसका कोई भी अटेंडेंट हो सकता है, ये कौन है। अगर उसको ये पता चल जाता है कि टाइम प्लेस और पर्सन उसको पता है, तो इट मीन दैट ये पेशेंट जो है ओरिएंटेड है, तो इसका हम मैक्सिमम स्कोर देंगे। मैक्सिमम स्कोर इसमें कितना है, 5 है, ठीक है, उसको आप 5 स्कोर देंगे। नेक्स्ट आता है कंफ्यूज। कंफ्यूज किस तरह होगा कि उससे आपने पूछा कि आप कहाँ पर हो। उसने मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट को हम अज्यूम करते तो उसका पेशेंट का नाम असलम है। असलम से आपने पूछा कि असलम आप कहाँ पर हो। असलम ने बताया शायद मैं हॉस्पिटल में हूँ, शायद मैं घर पर हूँ। वो कंफ्यूज है, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कहाँ पर हूँ। तो इट मीन दैट वो दो चीज़ों में कंफ्यूज है, लेकिन वो दो चीज़ें सेंस बनाता है। वो कभी कहता है कि चीज़ें जो है वो सेंस बनाता है, तो इसको हम कितने स्कोर देंगे, इसको हम देंगे 4, ठीक है। ये आप लोगों ने इस तरह यार कि ओरिएंटेड है, फिर अगर वो कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूज सेंस बनाएगा। थर्ड, इनएप्रोप्रिएट है। कंफ्यूज और इनएप्रोप्रिएट में क्या फर्क है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो कहता है, आपने उससे पूछा कि आप कहाँ पर हो असलम, उसने बताया कि मैं तो होटल में हूँ, या मैं तो क्रिकेट ग्राउंड में हूँ। उसने कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया जो हॉस्पिटल या इस चीज़ों के साथ कोई सेंस उसका नहीं बनता। वो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, गैर मुतालिका है, इसके साथ कोई सेंस नहीं बनता। तो उसका कितने देंगे आप, उसको 3 स्कोर देंगे। अच्छा, फिर आपने उससे सेम क्वेश्चन कर दिया। अगर इस पर इसने कोई रिस्पांस नहीं किया, उसने कहा कि आपने उससे पूछा, कोई क्वेश्चन कर दिया, अटेंडेंट के हवाले से नाम पूछा, उसका नाम पूछा, और उसने इस तरह की आवाज़ दी कि मिसाल के तौर पर हम इस तरह आवाज़ दिया कि जो इनकम्प्रहेंसिबल है, जो आप कंप्रहेंड नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आता कि इसने क्या बोल दिया, ठीक है। कभी कभार आप पेशेंट को आवाज़ देते हो, वो ऐसे आवाज़ देते हैं कि वो आप समझ नहीं सकते कि इसने क्या बोल दिया। अगर इस तरह इनकम्प्रहेंसिबल साउंड उसने प्रोनाउंस किया, तो आप इसको कितने स्कोर देंगे, 2, ठीक है। अगर सारे आपने कर दिया और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, वर्बल रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर आप कितने देंगे, 1, ठीक है। 1 से नीचे इसका कोई स्कोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि वो आप अगर किसी भी पेशेंट को मिसाल के तौर पर ईटीटी लगा है, इंट्राट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ है, या उसको कोई और ट्यूब लगा है माउथ में, या कोई और प्रोसीजर हुआ है, और वो बोल नहीं सकता, ठीक है, तो वहां पर आप ये नहीं करेंगे कि आप उनसे फिर भी पूछते हो, ठीक है। वहां पर आप फाइल में सीधा लिख लेंगे कि इसको जो है ईटीटी लगा हुआ है, या इसको कोई और ट्यूब लगा हुआ है, या इसको ऑक्सीजन कोई और प्रोसीजर उसका हुआ है। तो ये आपने इस बात में ख्याल रखना कि ऐसा ना हो कि किसी भी पेशेंट को ईटीटी लगा हुआ है और आप उनसे फिर से ये पूछते हो और उसको आप 1 स्कोर दे रहे। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि कोई प्रोसीजर हुआ है या कोई भी ईटीटी वगैरह ट्यूब लगा हुआ है, तो आप इसमें ये रिस्पॉन्स नहीं चेक करेंगे, और वहाँ पर आप लिखेंगे कि इसको ईटीटी या कोई भी जो प्रोसीजर हुआ वो आप लिख लेंगे। है कि मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि उसका जो ब्रेन और मसल का जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह है, उसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे साथ मैक्सिमम स्कोर है 6 और मिनिमम स्कोर है 1। एक सीक्वेंस है, मैंने बताया कि 4, 5, 6, ई, वी, एम, आई, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स। इस तरह चेक करेंगे। मैं आप लोगों को सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किस तरह इसको कर लेंगे। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी पेशेंट है, वो आप किसी ने आपको बताया कि इसका एग्जामिनेशन कर दो और इसका जीसीएस फाइंड करो। तो ये तो आप लोगों को समझ आई होगी। अभी वो मोटर आप लोगों ने किस तरह चेक करना होगा, उसको आपने कोई भी कमांड देना है। कमांड किस तरह देना है कि मिसाल के तौर पर कोई भी पेशेंट बेड पर पड़ा है, आपने उसको बताया मिसाल के तौर पर इस पेशेंट का नाम है अमजद, ठीक है। आपने बताया कि अमजद अपना हाथ ऊपर कर दो, अमजद ने अपना हाथ ऊपर कर दे, इट मीन दैट कि वो आपका कमांड ओबे करता है, ठीक है। आपने कहा कि अमजद जबान बाहर निकालो, उसने जबान बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये वो आपका कमांड जो है ना वो ओबे करता है। तो आपने इसी सिचुएशन में अगर वो कमांड ओबे करता है, ठीक है, तो आपने उसको कितने स्कोर देना है, मैक्सिमम 6 स्कोर देना है, ठीक हो गया। अगर वो कमांड ओबे नहीं करता है, तो फिर नेक्स्ट आपके साथ क्या स्टेप होगा, पेन।
मतलब आपने उसको दर्द महसूस कराना है, कोई भी पेन उसको देना है। पेन देने में आप लोगों ने ख्याल रखना है कि दो जगह पर हम पेन दे सकते हैं। एक तो हो गया पेरिफेरल पेन, एक होता है सेंट्रल पेन। पेरिफेरल पेन का मतलब ये है कि आप उसके हाथ या पाँव की किसी जगह पर उसको पिंच करके या उसको स्क्वीज करके उसको पेन। और एक होता है सेंट्रल, जिसमें हम ये ट्रेपीजियस या जो मसल होते हैं ट्रेपीजियस मसल, और या हम इसको यहाँ पर भी उसको पेन देते हैं, लेकिन यूजुअली हम यहाँ पर नहीं देते, यहाँ पर ही जो ट्रेपीजियस होते हैं ट्रेपीजियस मसल, उसमें हम स्क्वीज करते हैं फॉर 10 सेकंड। हम उसको स्क्वीज करते हैं और हम उसका रिस्पांस देखते हैं, उसको सेंट्रल स्टिमुला ये कहते हैं या सेंट्रल पेन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी पेशेंट है, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कमांड आपको ओबे नहीं किया, आपने उसको यहाँ पर स्क्वीज करके ये मसल जो है ना उसको पर 10 सेकंड आपने स्क्वीज कर दिया, और उसने अपने हाथ से आपका हाथ जो है ना वो हटाने की कोशिश की। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर पेन दिया और उसने हाथ इस तरह उठाकर आपका हाथ जो है ना वो हटाने की कोशिश की, तो इसी सिचुएशन में आप कितने स्कोर देंगे लोकलाइज पेन में? आप 5 स्कोर देंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है फ्लेक्शन टू पेन। मिसाल के तौर पर पेशेंट को आपने आवाज़ दी, उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपका कमांड ओबे नहीं किया, फिर आपने उसको लोकलाइज्ड पेन दिया, उसने इसी तरह आपका हाथ नहीं हटा दी। उसने क्या कर दिया कि आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पर पेन दी, उसने अपने हाथ को अपने बॉडी के करीब कर दिया, ठीक है, लेकिन उसी पहले वाली की तरह नहीं किया, यहाँ पर कर दिया और फिर अपने हाथ को वापस अपनी जगह पर कर दिया, तो इसको हम फ्लेक्शन टू पेन कहते हैं। उसने अपना हाथ बॉडी के करीब कर दिया, लेकिन उसी पहले की तरह नहीं किया, तो इसको इस पेशेंट को हम कितने स्कोर देंगे? 4 स्कोर देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गया 4। अभी नेक्स्ट, अगर कोई पेशेंट को आपने ट्रेपीजियस पर पेन दे दिया, ठीक है, और उसने अपने हाथ को इस तरह कर लिया, अपने पेशेंट देखेंगे कि अपने हाथ को इस तरह कर लेते हैं, बॉडी की तरफ इस तरह फ्लेक्शन देते हैं, ठीक ठीक है, पेन की तरफ उसने कोई नहीं किया, लेकिन इस तरह फ्लेक्शन कर दिया, तो इसे पेशेंट को हम कितने देंगे? इसको हम 3 देंगे। ठीक है। और एबनॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आपने अब वो अपने बॉडी का वो जो अपना हाथ है वो बॉडी से आउटसाइड मूव करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। आपने देखो कि पेशेंट जो है ना अपना हाथ जो है ना इस तरह बाहर की तरफ मूव करते हैं, इस तरह की, तो इस पेशेंट को हम क्या कितने स्कोर देंगे? उसको हम 2 देंगे। अगर इसने किसी भी पर रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसको हम 1 स्कोर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो गया ये ग्लास जीसीएस के या ग्लासको कोमस के। यहाँ पर आप लोगों का ये ज़रूरी है कि जो सेडेटिव पेशेंट होते हैं, जिसको नशा दिया होता है, ठीक है, तो उस पे हम अमूमन जो है ना ग्लासकोकोमा स्केल वो अप्लाई नहीं करते। क्यों अप्लाई नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी सेडेट है, उसको आपने नशा दिया है, तो नशे में उसका जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं होगा, और जो बेसिकली हम जो जीसीएस स्केल करते हैं, हम उसका जो ब्रेन का फंक्शन है वो पॉइंट करते हैं, वो ऑलरेडी सेडेटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जीसीएस स्केल अप्लाई नहीं करते। तो अच्छा, तो यहाँ तक हमने जीसीएस स्केल सीखा कि जीसीएस स्केल क्या है, इसकी स्कोरिंग कौन कौन से है, वर्बल, आई वर्बल और मोटर रिस्पांस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली और हमने उसको किस तरह मेजर करना है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अभी आगे जो स्कोरिंग आ रही है उसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं और किस तरह हम इसको लिख लेते हैं, और उससे हमें क्या अंदाज़ा होता है कि पेशेंट का कंडीशन किस तरह है। तो आगे है कि जीसीएस इंटरप्रिटेशन या जीसीएस स्कोरिंग क्या है। आपके साथ जो मैंने बताया कि जीसीएस का जो मैक्सिमम स्कोर आता है वो 15 आता है, ठीक है। इसे आई रिस्पांस का जो है ना 4 है, वर्बल का 5 है और मोटर का 6 है। तो अगर पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है और 100% ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 100% ठीक है, तो इसका ये है कि इसका मैक्सिमम स्कोर 15 आएगा। अगर पेशेंट का कोई भी इसमें कोई भी नहीं आता है, तो फिर इसका मिनिमम स्कोर कितना आता है? 3, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, एटलीस्ट इसका हर एक का जो मिनिमम स्कोर है वो 1 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मैक्सिमम स्कोर है वो 15 है और जो मिनिमम स्कोर है वो 3 है। अभी आप लोगों के साथ स्कोर जो है इसी रेंज में आ सकता है। अगर मिसाल के तौर पर किसी भी पेशेंट का स्कोर 15 आ गया, तो इट मीन दैट कि वो फुली कॉन्शियस है, ठीक है, वो कॉन्शियस है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी पेशेंट का स्कोर वो 8 या 8 से कम आता है, तो इट मीन दैट कि वो कोमा में है, ठीक है। और एक किसी भी पेशेंट का स्कोर 3 आता है, तो इट मीन दैट कि वो डीप कोमा में है। डीप कोमा का मतलब ये है कि उसका बिल्कुल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ना होने की बराबर है। और जो डेड डेड बॉडी का है उसका भी स्कोर जो है ना वो कितना होता है? वो 3 होता है, ठीक है।
अच्छा, ये हमारे साथ हो गया, कोई भी पेशेंट आ गया जिसको ब्रेन इंजरी नहीं है और उसका लेवल आप कॉन्शियसनेस आप मालूम कर रहे हैं और अगर इसी रेंज में है तो उसको आप ये नाम जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मिसाल के तौर पर कोई भी पेशेंट आपके साथ आ गया और उसको ब्रेन इंजरी हुई है या कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, उसका लेवल आप कॉन्शियसनेस आप फाइंड करते हो, तो यहाँ पर हमारे साथ ये रेंज आ सकते हैं। अगर 3 से लेकर 8 के बीच में है तो इट मीन दैट कि उसको सवियर ब्रेन इंजरी हुई है। ठीक हो गया। अगर 9 और 12 के बीच में है तो इट मीन दैट कि उसको माइल्ड ब्रेन इंजरी हुई है। अगर 13 और 15 के बीच में है तो इसके मतलब ये है कि उसको सॉरी यहाँ पर इसको मॉडरेट ब्रेन इंजरी हुई। ठीक है। और अगर इसको इस बीच में है तो इसका मतलब ये है कि उसको माइल्ड ब्रेन इंजरी हुई है। तो ये आप ब्रेन इंजरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी कोई भी पेशेंट जो आप उसका लेवल आप कॉन्शियसनेस पॉइंट करते हो तो ये वाले आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम लिखते किस तरह, फाइल पर आपको किस तरह जो है ना ये स्केल मिलेगा, ये इसी स्टेज वो रिटर्न होगा AVM। ठीक है। और यहाँ पर लिखे तो मिसाल के तौर पर इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, ये पूरी कॉन्शियस होगा। अगर किसी भी आई का रिस्पॉन्स किसी का 3 है तो हम इधर 3 लिखते हैं, अगर इसका V का 4 है और M का 5 है तो हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है। अगर कोई भी मतलब नॉन टेस्टेबल है, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी वर्बल रिस्पांस हम चेक नहीं कर सकते, वहाँ पर ETT लगा होता है, कोई भी ट्यूब लगी होती है, तो हम वहाँ पर इस तरह लिखते हैं कि EVM। आई का लिखते हैं मिसाल के तौर पर, आई का इसका 4 है। ठीक है। ये टेस्टेबल नहीं है तो यहाँ पर हम नॉट लगाते हैं। ठीक है। और M में मिसाल के तौर पर इसका 5 है तो हम इस तरह लिखते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।